नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट 3 में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में पढ़ रहे हैं हम विद्यार्थियों तिङन्त प्रकरण व्याकरण का जो प्रकरण है। तिङन्त प्रकरण में विद्यार्थियों धातु रूप आते हैं और इसमें हम पढ़ रहे हैं भवादि गण की भू धातु। अब देखिए, ये जो भवादि गण की भू धातु है, इस भवादि गण की भू धातु में हम लट लकार के रूप पढ़ रहे हैं। और आज हम पढ़ेंगे भू धातु लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप। देखिए, भवावह, ये करना है हमको विद्यार्थियों। और ये जो रूप है भू धातु लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, ये जो भवावह रूप है वह भू धातु लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है विद्यार्थियों। और देखिए कैसे करते हैं, तो आप लगाएंगे भू प्लस लट और सूत्र लगा देंगे वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमान काल की विवक्षा में लट का आगम। इसके बाद विद्यार्थियों आपको पता है जो लट प्रत्यय का आगम होता है, तो लट प्रत्यय का आगम होता है तो जो लट है उसमें से ट और आ की इस संज्ञा होती है, और ट की हलंत्यम से और आ की उपदेश से अजन्नासिक से इस संज्ञा हो जाती है, और तस्य लोप से उसका क्या हो जाता है, लोप। देखिए, भू प्लस ल आप लिखेंगे हलंत्यम सूत्र से लट के टकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक टकार का लोप। अब देखिए, भू प्लस ल और आप लिखेंगे उपदेशे अजानु नासिक इत सूत्र से लट के आकार की एक संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से एक संज्ञक
आकार का लोप। अब देखिए विद्यार्थियों, आपको पता है जब हमारे पास हलंत ला रह जाता है, केवल लकार रह जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसके स्थान पर तिंग प्रत्यय लाते हैं। अब तिंग प्रत्यय आपने पढ़े हैं, तिंग प्रत्याहार में 18 प्रत्यय आते हैं, तो हमें उसमें से जिस प्रत्यय की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह परस्मयी पद उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय है, इसलिए हम क्या लाएंगे, वस प्रत्यय है विद्यार्थियों। अब देखिए आप लिखेंगे भू प्लस वस, और आप लिखेंगे लह परस्मयी पदम। दूसरा लिखेंगे शेषात् कर्तरी परस्मयी पदम। फिर लिखेंगे तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः, और फिर लिखेंगे तानि एकवचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः। सूत्रों की सहायता से तिप तस झी ये जो सूत्र है विद्यार्थियों, आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में पूरा लिखना है विद्यार्थियों, अधूरा नहीं लिखना है, पूरा लिखना है। तिप तस झी सूत्र से लकार के स्थान पर उत्तम पुरुष द्विवचन का परस्मयी पद संज्ञक वस प्रत्यय आदेश। इस प्रकार से विद्यार्थियों लह परस्मयी पदम, शेषात् कर्तरि परस्मयी पदम, तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः, तान्येकवचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः, इन सूत्रों की सहायता से तिप तस झी सूत्र से लकार के स्थान पर उत्तम पुरुष द्विवचन में परस्मयी पद संज्ञक वस प्रत्यय का आदेश होता है। अब देखिए, अब क्या लिखेंगे आप, इसकी तिप वस की कर देंगे सार्वधातुक संज्ञा, आप लिखेंगे वस, और आप लिखेंगे तिंग सित सार्वधातुकम। तिंग से सार्वधातुकम सूत्र से वस प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा।
इसकी विद्यार्थियों सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, हम सबका आगम करेंगे और आपको पता है जब किसी भी धातु के बाद सार्वधातु संज्ञक प्रत्यय होता है तो धातु से अर्थात धातु के बाद सबका आगम हो जाता है। और देखिए सूत्र है, आप लिखेंगे भू प्लस सप प्लस वस, और इसमें आप लिख देंगे विद्यार्थियों कर्तरी सप सूत्र से भू धातु से कर्ता अर्थ में सप का आगम, और इसके बाद भू प्लस, देखिए जो सप होता है विद्यार्थियों, सप के प और स की संज्ञा होती है और तस्य लोप से क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। देखिए और सूत्र लगा देंगे, हलन्त्यम सूत्र से सप के पकार की एक संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक पकार का लोप, और फिर देखिए सा की संज्ञा करेंगे लसक को तद्धिते से और तस्य लोप से क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। देखिए भू प्लस सप प्लस वस, और विद्यार्थियों आप लिखेंगे लसक को तद्धिते सूत्र से सप के सकार की एक संज्ञा तथा लसक को तद्धिते सूत्र से सबके सकार की संज्ञा तथा
तस्य लोपः सूत्र से हित संज्ञक सकार का लोप। और उसके बाद विद्यार्थियों आप इसकी पुनः सबकी सार्वधातुक संज्ञा करेंगे, और सार्वधातुक संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है? तिंग सित सार्वधातुकम सूत्र से सबकी सार्वधातुक संज्ञा। और आप लिखेंगे वो प्लस सप प्लस वस, और आप लिख देंगे विद्यार्थियों तिंग सित सार्वधातुकम सूत्र से सबकी सार्वधातुक संज्ञा। अब देखिए विद्यार्थियों जब सार्वधातुक संज्ञा होती है तो भू धातु को हम गुण करते हैं और सूत्र लग जाता है सार्वधातुकार्धातुकयोः सूत्र से इगंत अंग को गुण आदेश। क्योंकि भू धातु इगंत है, इगंत कहते हैं एक प्रत्याहार का वर्ण जिसके अंत में हो, और जो ऊ है वो एक प्रत्याहार का वर्ण है विद्यार्थियों, और ऊ एक प्रत्याहार का वर्ण अंत में होने से वह हो गई एक अंत इगंत। और अंग किसको कहते हैं विद्यार्थियों? जिसमें प्रत्यय का विधान किया जाता है, जिसमें प्रत्यय लगाया जाता है उसको कहते हैं हम अंग। देखिए वो प्लस सब प्लस वस, और आप लिखेंगे सार्वधातुकार्ध धातुकयोः। इसको रेखांकित कर देंगे विद्यार्थियों, और आप लिखेंगे सूत्र से इगंत अंग भू को भो गुणादेश। और फिर देखिए आपको पता है विद्यार्थियों यहाँ ओ है और उसके बाद अचार है, ओ एच में आता है और हमारी संधि हो जाएगी एचो अयवायावः। तो इसको आप कर देंगे भावो प्लस सप प्लस वस, और आप लिख देंगे एचो अयवायावः। सूत्र से एचो अयवायावः सूत्र से एच ओ को अब आदेश। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे लिखता हूं।
अब देखिए विद्यार्थियों, जब अब आदेश हो जाता है तो हम इनको क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं और ये हो जाता है आपका भाव प्लस बस है। और देखिए ये जो है इसको हम दीर्घ कर देंगे, अदंत अंग है, और ये हो जाएगा आपका भवावस। आपने सूत्र पढ़ा था अतो दीर्घो यई। तो देखिए अतो दीर्घो यई सूत्र से अदंत अंग को दीर्घादेश। और फिर देखिए विद्यार्थियों, फिर क्या है, इसको हम जोड़ देते हैं और इसका संयोग करने के बाद फिर हम करते हैं अलंत्यम सूत्र से सकार की इत संज्ञा तथा न विभक्तौ तुस्माः तथा न विभक्तौ तुस्माः सूत्र से सकार की इस संज्ञा का निषेध और फिर आप इसको रू करेंगे, इस रू को रा करेंगे, रा की अवसान संज्ञा और फिर उसका विसर्ग करेंगे। देखिए भावा रू सूत्र लगा देंगे आप सा जो सोरोह सूत्र से पदांत सकार को रू आदेश। फिर विद्यार्थियों ये जो रू है, इस रू के ऊ की संज्ञा कर लेंगे। देखिए भवावर आप लिखेंगे उपदेशे अजानु नासिक इत सूत्र से उपदेशे अजानुनासिक इत सूत्र से रू के उकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से
संज्ञक उकार का योग, और उसके बाद विद्यार्थियों इसकी अवसान संज्ञा कर लेंगे आप भ वा व र, और सूत्र लगा देंगे विरामो अवसानम। सूत्र से विद्यार्थियों रेफ रा को ही कहते हैं। रेफ की अवसान संज्ञा, और फिर आप लिखेंगे भावा वहा, और यह हो जाएगा विद्यार्थियों खरब सानयोर विसर्जनीय सूत्र से अवसान में रेप को विसर्ग होकर रूप सिद्ध। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, एक अंतिम सिद्धि होती है हमारी, और ये जो अंतिम सिद्धि है हमारी वह क्या है? भवामहा। इसमें तो विद्यार्थियों आपने कौन सा प्रत्यय लिखा था? वस। तो आपको ये ध्यान रखना है, उस सिद्धि में हमको बस नहीं लिखना है। क्या लिखना है हमको? मस। हर स्थान पर मस प्रत्यय लिखना है। ये द्विवचन का रूप है विद्यार्थियों, जो वस है, और ये बहुवचन का है। ये बहुवचन का हो जाएगा। जब आप सिद्धि करेंगे तो आपको प्रक्रिया वस की तरह चलनी है। बस वस के स्थान पर मस प्रत्यय लगा देंगे। और जैसे आपने लकार के स्थान पर वस लाए थे तो आपने लिखा था द्विवचन का प्रत्यागम, और इसमें लिखना है बहुवचन का प्रत्यागम। बाकी प्रक्रिया एक जैसी है विद्यार्थियों। जैसे हमने वस की सिद्धि की है वैसे ही मस की है। केवल वहाँ वस प्रत्यय लगाया था, वस को हटा करके आपको मस लगा देना है, सिद्धि पूरी हो जाएगी विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों, आज की इस लेक्चर में इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे लिरिट लकार।